श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम, हम सबके श्री राम के इस 97वें संस्करण में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। प्रिय मित्रों, आप सबको यह रामचरितमानस का सत्संग बहुत ही सुंदर लग रहा है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं और इसको अधिक से अधिक अपने सोशल मीडिया में शेयर करें। यही आप सबकी भगवान श्री रामचंद्र जी के श्री चरण कमलों में मंगलमय सेवा होगी। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और शुभारंभ करते हैं। आज यह दास 95 दोहे से लेके 96 दोहे तक के 20 को लेते हुए सभी चौपाइयों का मूल पाठ करेगा। तो आइए सबसे पहले सर्वप्रथम मूल पाठ का श्रवण करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। समुझ महेश समाज सब, जननी जनक मुस्काई, बाल बुझाए विविध विध, निडर हो डर नाई। सियापति राम मेरे प्रभु राम, ले अगवान बरात ही आए, दिए सबहि जन वास सुहाए। मैना शुभ आरती सवारी, और संग सुमंगल गावहि नारी। कंचन थार सोहबर पानी, अपरिछन चली हरहि हरसानी। बिकट वेश रुद्र ही जब देखा, अवलन उर भय भयहु विशेषा। भागी भवन पैठी अति त्रासा, गए महेशु जहाँ जनवासा। मैना हृदय भयउ दुख भारी, अलीनी बोली गिरीश कुमारी। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भर बारी। जेहि विध तुम्हि रूप असि दीना, तेहि जड़ बरु बाहुर कस कीना। कस कीन बरु बौराह विधि, जहि तुम्हि सुंदरता दई। जो फलु चहै सुर ततुरु, सो बर बस बबूरहि लागै। तुम सहित गिरते गिरो, पावक जरो जल निधि महु परो। घर जाऊं अपजसु हों, जग जीवत विवाह न हो करो। भई बिकल अबला सकल दुखित, देखि गिरनार। कर विलाप रोदति बदति, सुता स्नेहु संहार। सियापति राम मेरे प्रभु राम। प्रिय मित्रों, मेरे प्रभु राम, हम सबके श्री राम के इस 97वें संस्करण में आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय मित्रों, आप सबको यह रामचरितमानस का सत्संग बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसको लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा के इसको अधिक से अधिक अपने सोशल मीडिया में शेयर करें। यही आप सबकी भगवान श्री रामचंद्र जी के श्री चरण कमलों में मंगलमय सेवा होगी। तो आइए इन्हीं दो और चौपाइयों का हिंदी में भावार्थ सुनते हैं। समझ महेश समाज सब, जननी जनक मुस्काई। बाल बुझाए विविध विध, निडर हों डर नाहि। महेश्वर शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। लय अगवान बरात ही आए, दिए सबहि जनवास सुहाए। मैना शुभ आरती संवारी, संग सुमंगल गावहि नारी। अगवान लोग बारात को लिवा लाए, उन्होंने सब को सुंदर जनवासे में ठहराने को दिया। मैना पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनकी साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी।
कंचन थार सोह बर पानी, परिछन चली हरहि हरसाने, विकट बेश रुद्रहि जब देखा, अबलन उर भय भयों विसेका। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का परिचन करने चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। भाग्य भवन पैठी अति त्रासा, गए महेश जहाँ जनवासा, मैना हृदय भयों दुख भारी, लीन बोल गिरीश कुमारी। बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गई और शिव जी जहाँ जनवास में थे वहां चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुलाया। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे बारी, जहीं विद तुम्हें रूप अस दीना, तें जड़ बरु बाउर कस कीना। जो अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नीले कमल के समान नेत्रों से आंसू भरकर कहा कि जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बना दिया। कस कीन बरु बौराह विद जेहि तुम्हें सुंदरता दई, जो फल चहें सुर तरु सो बरबस बबूरहि लागहि, तुम सहित गिरी ते गिरो, पावक जरो जल निध महु परो, घर जाऊं अपजस हों जग जीवत विवाह न हूं करो। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी है, उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाए। जो फल कल्प वृक्ष लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी, चाहे घर उजड़ जाए, संसार में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। भय विकल अबला सकल दुखित देख गिरनार, और कर बिलाप रोदत बदत सुता स्नेह समार। हिमांचल की स्त्री मैना को दुख देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थी। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मेरे प्रभु राम, हम सबके श्री राम के इस 97वें संस्करण में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। प्रिय मित्रों, रामचरितमानस का यह सत्संग आप सबको बहुत ही सुंदर लग रहा है तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें और इसको अधिक से अधिक अपने सोशल मीडिया में शेयर करें। यही आप सबकी भगवान श्री रामचंद्र जी के श्री चरण कमलों में मंगलमय सेवा होगी। तो आइए यथागत यथा सामर्थ्य इन्हीं दो और चौपाइयों को अपनी वाणी से व्यक्त करके अपनी वाणी को पवित्र करना का प्रयास करते हैं। आप सबको अच्छा लगेगा ऐसा उम्मीद करते हैं। तो मित्रों, आप सभी प्रसंग जान ही रहे हैं कि माता पार्वती और भगवान शिव के विवाह का प्रसंग चल रहा है। भगवान शिव की बारात जो है अपने भूत गणों के साथ जो है माता पार्वती के राजमहल के समक्ष उपस्थित हो चुकी है। क्योंकि भगवान शिव के बारात में सारे देवता भी हैं, गंधर्व भी हैं, अप्सराएं भी हैं, सबको यथाचित जो है जनवासे में ठहरा दिया गया। क्योंकि हमारी भारतीय सनातन की यह परंपरा है कि जब कन्या पक्ष के सामने बाराती आते हैं तो उनको उचित जगह ठहराया जाता है। क्योंकि आज की तरह बारात नहीं आता कि बारात आया और फटाफट लोग राक्षसी वृत्ति की तरह खाए और चलते बने, नहीं, उसमें बड़ा सुव्यवस्थित ढंग से होता था। तो सबको जनवासे में ठहराया गया, सब लोग जनवासे में ठहर गए, सबको अपना उचित जलपान जो चीज़ थी वे कराया जा रहा है। सभी लोग जलपान ग्रहण कर रहे हैं। सुंदर सुंदर मिष्ठान जो है, सुंदर सुंदर विभिन्न प्रकार के खडरस व्यंजन का भोग लग रहा है। और भारतीय सनातन परंपरा विवाह की अपनी एक परंपरा है कि जब दूल्हा आता है तो कन्या पक्ष की जो माता है वे आरती उतार के दूल्हे का स्वागत करती हैं। तो यहाँ माता मैना भी सोने के थाल में अक्षत पुष्प और दीपक को रख के भगवान शिव की अर्थात दूल्हे की जो है आरती उतारने के लिए अपनी सखी सहेली स्त्रियों के साथ जो है आगे बढ़ती हैं। क्योंकि प्रारंभ में उन्होंने भगवान श्री हरि, भगवान श्री विष्णु के सुंदर स्वरूप के देवताओं को स्वरूप को देखा था तो उनका मन बड़ा हर्षित था, बड़ा उल्लास में था और बहुत ही प्रसन्न मन से, उल्लसित मन से
उत्साहपूर्वक भगवान शिव अपने जवाई राजा का मंगल आरती उतारने के लिए माता मैना आगे बढ़ती और भगवान शिव भी अपने दिव्य स्वरूप में, हम तो उसको दिव्य ही कहेंगे, गले में जो है मुंडों की माला, गले में सर्प है ना, और शरीर पे जो है भस्म, श्मशान की भस्म रमाए। हमारे लिए तो यह शरीर बहुत सुंदर है। और जैसे ही इस सुंदर स्वरूप को माता मैना ने देखा, उनके पूरे शरीर में थरथराहट हो गई, कंपन हो गई, और जो सोने की थाली आरती उतारने के लिए गई थी वे गिर पड़ती है जमीन पे। सारे अक्षत पुष्प मंगल वस्तुएं जो है बिखर जाती हैं, दीपक भी अलग जाके गिरता है, और वहां से माता मैना के साथ सभी स्त्रियां जो है भाग के अपने रनिवास में चली जाती हैं। डर के मारे कांप रही हैं कि उनकी कोई बोली नहीं आ रही, उनके मुख से कोई वाणी नहीं निकल रही। माता मैना के आंख से भी झरझर 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 आंसू गिर रहे हैं। और इस विचित्र बेला में माता मैना ने पार्वती को अपने पास बुलाया है और अपनी गोद में बैठाया है, और यही चिंतन कर रही हैं कि उस विधाता ने जो इस पूरी सृष्टि की रचना करती है, अर्थात ब्रह्मा ने, जब हमारी सुपुत्री को इतना सुंदर, इतना सुकोमल बनाया, तो उस विधाता ने जो सारी संसार को चलाता है, वह विधाता ऐसे वर को क्यों चुना, ऐसे विचित्र वर को क्यों चुना, जिसको दिन में देख के डर लग जाता है। क्योंकि भगवान शिव को के स्वरूप को समझना इतना आसान बात तो नहीं है मित्रों। भगवान शिव का स्वरूप बहुत ही मंगल है, और कभी हम एक अलग से वीडियो भगवान शिव के स्वरूप का आध्यात्मिक चिंतन करते हुए बनाएंगे। और आज यह प्रेरणा आई, पहले भी आई थी, तो हम इसका एक बहुत ही अच्छा आध्यात्मिक विवेचन भगवान शिव के स्वरूप का क्या है, भगवान सभी देवताओं के स्वरूप का क्या है, इसका हम वर्णन करेंगे अभी तो यहाँ। और यही चिंतन मंथन कर रही हैं, और चिंतन मंथन करने के साथ में माता के मन में इतना बड़ा संकल्प जागृत हो रहा है कि चाहे मुझे हिमालय से, इस पर्वत से कूद के अपनी बेटी सहित माता पार्वती के साथ जान क्यों न देना पड़े, मैं समुद्र में कूद के समाहित हो जाऊंगी, अग्नि में अपने को और अपनी सुपुत्री को भस्म कर लूंगी, पर ऐसे भयंकर चित्र विचित्र कल्याणकारी भगवान शिव के साथ हम अपनी कन्या का विवाह नहीं करेंगे। इस संकल्प पे वे अडिग हो गए, और उनके नेत्रों से झरझर 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 आंसू गिर रहे है ना, क्योंकि माता का अपनी पुत्री के साथ स्नेह ही कुछ ऐसा होता है। यहाँ भी स्नेह कुछ ऐसा ही है माता मैना का पार्वती, अपनी सुपुत्री पार्वती के साथ, कि उनके अग्रिम जीवन के, आगे आने वाले जीवन के अशुभ स्वरूप के बारे में सोच के, क्योंकि क्या है कि उनको अभी भगवान शिव के दिव्य स्वरूप का जो है ज्ञान नहीं, माता पार्वती, और बहुत ही जो है वह व्याकुल हैं, बहुत ही विकल है, और उनके साथ की जो नारियां हैं वो भी बड़ी चिंतित हैं, बड़ी विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है ना। तो प्रिय मित्रों, यह परिस्थितियां यहाँ पे भगवान शिव के को हो गई है। उनके स्वरूप को देख के माता का जो है आगे क्या होगा, ये तो हम कल के दोहे में बताएंगे। तो अभी तो हम 2 मिनट में मित्रों, भगवान शिव का जो यह वेश है, जो सामान्य दृष्टि से हमको अमंगल और कुरूप दिखता है, सामान्य दृष्टि से हम देखते हैं, क्योंकि मित्रों दृष्टि भी कई होती है, दृष्टि भेद से, कहते हैं ना कि जैसा चश्मा, जिस रंग का चश्मा वैसा ही संसार दिखने लगता। तो जब हम सामान्य दृष्टि से भगवान शिव के स्वरूप को देखते हैं तो वह अमंगल और कुरूप दिखता है, पर भगवान शिव के पूरे स्वरूप में जो दर्शन छिपा हुआ, जो अध्यात्म छुपा हुआ है, वह ही
हमारे जीवन के मंगल का हेतु है, हमारे जीवन को शुभ रास्तों पे ले जाता है। जैसे भगवान शिव नंदी पे सवार होते हैं, उनका वाहन नंदी किस चीज का प्रतीक है मित्रों? नंदी कर्मठता का प्रतीक है कि हम कर्मठ बने, हमेशा नित्य नूतन प्रयास करते रहें खुद के विकास के लिए, अर्थात एक शब्द में कहें तो हमको सतत प्रगतिशील बने रहना चाहिए। आप सोचो भगवान शिव का जो वाहन है वो भी इतना बड़ा हमें संदेश देता है। भगवान शिव अपने शरीर पे भस्म लपेटे रहते हैं। भस्म अभी श्मशान की ताजा भस्म की जो श्मशान की जो भस्म होती उसको भगवान भस्म के मतलब उसका रंग यह इस सृष्टि की, इस संसार की नश्वरता का बोध कराता है। यह संसार में क्या जितनी भी चमक दमक है पर यह संसार नश्वर है, इसको हमेशा याद रखना। दूसरा मित्रों, चूंकि भगवान हमेशा दिगंबर रहते हैं तो जो हम इस श्मशान में भस्म लपेटते हैं वो भी बाहर की चेतना का अवरोध होता है, हमारे शरीर का संरक्षण करता है, हमारे शरीर की शुद्धि करता है। भस्म की अपनी बहुत बड़ी विशेषता है, तो भस्म हमारे शरीर की शुद्धि करता है। आज भी ढेर सारे हमारे साधु संत महात्मा अपने शरीर पे भस्म रमाते हैं। हाँ, उनकी संख्या जरूर कम हो गई है, पर आज भी भस्म रमाने वाले, हमारे ब्रज के रज को अपने शरीर पे रमाने वाले ढेर सारे संत हुए हैं, और रमाना भी चाहिए, मेरे से भी। क्यों? क्योंकि भगवान शिव के स्वरूप का, वास्तविक स्वरूप का बोध इस हृदय को तब होता है मित्रों जब हम अंतः मन से, अंतः दृष्टि से भगवान शिव के स्वरूप का चिंतन करते हैं। मुंडों की माला, अब आप सोचो कि मित्रों जो वह मुंडों की माला है वह सामान्य व्यक्तियों की मुंड नहीं है, वह परम वैष्णवों के, चूंकि भगवान शिव वैष्णव को बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, तो उन वैष्णवों के मुंडों की माला है जिनके श्रीमुख से अहर्निश श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम निकलता रहता था। तो उन दिव्य वैष्णवों की मुंड माला को भगवान शिव अपने माला के रूप में स्वरूप करते हैं। जैसे कि भगवान ये शिव की माला है, जैसे यह तुलसी की माला है, आप देख रहे हैं, इसको हम अपने गले में धारण करते हैं माता तुलसी को, तो वैसे ही भगवान शिव ये जो एक एक दाने हैं ना, ऐसे एक एक कपाल को भगवान शिव में धारण करते हैं। किन कपाल का मतलब है? परम वैष्णव, जिनके मुख से अहर्निश भगवान श्री राम का नाम जप होता था, और आज उनकी मृत्यु पर्यंत के बाद यह जो उनके मुंड हैं, जो सर हैं, इससे भी श्री राम की धुनियां निकल रही हैं। तो भगवान शिव परम नाम प्रेमी हैं, और भगवान शिव जो है भगवान राम के नाम के बिना ये, तो यह जो मुंडों की माला है, इससे आज भी दिखने में तो ये मुंड है, पर इससे भी भगवान शिव के, भगवान श्री राम के नामों का तरंग निकल रहा है। तो भगवान शिव उस तरंग को सुनना चाहते हैं, यह इसका भेद है। और जो शेष अवतार है भगवान है ना, उनको अपने गले में धारण करते हैं कि हे मित्रों, हे मनुष्यों, हमेशा काल को याद रखो, यह काल तुम्हारा किसी पल, किसी क्षण आपका भक्षण कर सकता है। तो अपने जीवन का सदुपयोग करो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर और अहंकार रूपी जो बीज है उससे अपने को बचा के रखो, उसका पोषण मत करो। जब भगवान शिव के इस स्वरूप को ध्यान में रखोगे तो आप उस संसार की मोह माया में, संसार की चमक धमक में आप भूलोगे नहीं। आप अपने सत्पंथ पे, सतमार्ग पे खुद को चलाए रखने का प्रयास करो। तो मित्रों, भगवान शिव के इसी मंगलकारी, कल्याणकारी वेश का चिंतन मंथन करते हुए आप सबके हृदय में बैठे हुए परमात्मा को नमन बंदन करते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहो प्रणाम जुड़ जुपानी। क्योंकि हम सबके हृदय में परमात्मा निवास करता है, और वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, वही भगवान शिव हैं, वही भगवान श्री हरि विष्णु है, वही राम है, वही श्री कृष्ण है।
तो सबके हृदय में बैठे हुए परमात्मा को नमन वंदन करते हुए उठो धरा के वीर सपूतों, धरती स्वर्ग बनाना है। आप सभी लोग जानते हैं कि आपका जीवन ही पूरा स्वर्ग बने, ऐसी ही इस दास की शुभकामना, मंगल कामना है। तो आइए हम सब भगवान श्री राम का संकीर्तन करते हैं और आप सबको एक बार पुनः शक्ति शंभु, जय श्री राम, शक्ति शंभु, जय श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए रामचंद्र भगवान की।